नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुवं व्याकपं ब्रह्मा वेदस्वरूपं निजं निरुगण निर्वकल्पं निरहं चिदाकाशवासं भृजेऽहं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। हर हर महादेव। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाएगी। ये तिथि सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा खास होती है। इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। मान्यता है वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए ये उपवास किया जाता है। इस साल हरियाली तीज का व्रत 7 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। इस दौरान ऋग योग, शिव योग और रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। ऐसे में पूजा पाठ और व्रत रखने से सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं कुंवारी कन्याएं भी योग वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत करती हैं। हरियाली तीज पर महादेव और देवी पार्वती की पूजा का विधान है। मान्यता है कि जो महिलाएं इस दिन शिव पार्वती की जोड़ी की पूजा करती हैं, उसके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इस व्रत में पूजा के साथ साथ कथा सुनने का भी विधान है। अगर आप हरियाली तीज का व्रत कर रहे हैं तो अति उत्तम है। अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं और सुहागन महिला है या कुंवारी लड़कियां हैं तो भी आप इस कथा को जरूर श्रवण करिए, क्योंकि सुनने मात्र से ही हमें भगवान शिव, माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। तो इस कथा को श्रवण आप हरियाली तीज पर अवश्य करिए। इस दिन सुहागन महिलाएं तैयार होकर भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा आराधना करती हैं और अपने सुहाग की सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर कोशिश करती हैं। इस दिन निर्जल रहकर कई महिलाएं व्रत रखती हैं और कई लोग तो इसे में फलाहार लेकर भी इस व्रत को पूर्ण करते हैं। तो ये बहुत ही अति उत्तम, सौभाग्य अखंड रखने वाला, मनचाहा वर प्रति प्राप्त करने वाला, सौभाग्य को अमर करने वाला व्रत है। तो इस कथा को आप अवश्य श्रवण करिए और अगर आप कर सकते हैं, आपके शरीर साथ दे रहा है, सामर्थ्य है, तो आप इस व्रत को जरूर करिए। तो चलिए अब हम कथा को श्रवण करेंगे, लेकिन इससे पहले बता दें कि अगर आप भगवान शिव, माता पार्वती की हरियाली तीज की इस कथा को श्रवण करते हैं तो पूरा अंत तक करिए, क्योंकि इससे आपको श्रवण करने मात्र से ही भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। साथ ही माता पार्वती का भी आशीर्वाद आपके सर पर बना रहेगा। अब हम माता पार्वती, भगवान शंकर का ध्यान करते हुए हरियाली तीज पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथा को श्रवण करेंगे। इसलिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए और कथा को पूर्ण श्रवण करिए। तो एक बार की बात है, हरियाली तीज व्रत की कथा को लेकर ऐसा कहा जाता है कि एक बार महादेव देवी पार्वती को अपने पुनर्जन्म की याद दिलाते हुए उन्हें कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तप किया है। साथ ही तुमने अन्न और जल का भी त्याग किया है। चाहे तपती गर्मी हो या भारी सर्दी हो या फिर बरसात हो, इन सभी मौसम का सामना करते हुए तुमने कठोर तप किया है। उसके बाद मैं तुम्हें वर के रूप में प्राप्त हुआ हूँ। इस कथा को सुनाते हुए भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे पार्वती, एक बार नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे थे। तुम्हारे घर जाने के बाद उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। भगवान विष्णु स्वयं आपकी तेजस्वी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। ये बात सुनकर पर्वतराज बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। फिर ये खबर आपके पिताजी ने तुम्हें बताई तो तुम दुखी हो गई। तुमने ये बात अपनी सखी को बताई। तुम्हारी ये गाथा सुनकर उसने तुम्हें घनघोर जंगल में तुम्हें तप करने की सलाह दी। फिर उन्होंने अपनी सखी की बात मानकर तुम मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में एक गुफा के अंदर रेत के शिवलिंग बनाकर तप करने लगी। इस दौरान तुम्हारे पिता पर्वतराज ने पूरी धरती और पाताल पर तुम्हारी खोज की, लेकिन तुम्हें उन्हें कहीं पे भी नहीं मिली। दूसरी ओर तुम गुफा में सच्चे मन से तप करने में लगी रही। फिर सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए। तुम्हें दर्शन देने के बाद तुम्हारी मनोकामना को पूरा करने का वचन देते हुए तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद तुम्हारे पिता भी ढूंढते हुए गुफा तक पहुंच गए और आपने अपने पिताजी से कहा कि मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मेरा विवाह शिवा के साथ करवाएंगे। तुम्हारी कठोर तपस्या और हठ के आगे पिताजी की भी एक न चली। उन्होंने ये विवाह करवाने के लिए हामी भर दी और कथा
को सुनाते हुए भोलेनाथ जी ने कहा कि श्रावण तीज के दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हुई है और तुम्हारे कठोर तप की वजह से ही हमारा विवाह संभव हो सका है। तभी से ऐसी मान्यता है कि जो भी महिला श्रावणी तीज पर व्रत रखती है उसके वैवाहिक जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस तरीके से हरियाली तीज पर सुनी जाने वाली व्रत कथा समाप्त होती है। तो बोलिए भगवान शंकर माता पार्वती की जय, गजानन गणपति जी की जय। तो इस तरीके से भगवान शिव माता पार्वती से हर सुहागन महिलाएं अपने सुहाग को अखंड रखने के लिए, सदा सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विनती प्रार्थना करें। कुंवारी लड़की मनभावन पति की प्रार्थना करें। तो इस तरीके से यहाँ पर व्रत कथा संपन्न होती है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। और भी 30 त्योहारों के व्रतों की जानकारी हम इसी तरीके से वीडियो के माध्यम से आपको देते रहेंगे। चैनल पर अंत तक बने रहने के लिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।